अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मैं मंगल वाले दिन बाहर गई हूँ, ट्यूसडे वाले दिन बाहर गई हूँ और इस दिन जॉब का दिन था। लेकिन हमारी किस्मत देखें कि हस्बैंड साहब की फ्राइडे और सैटरडे को जनाब ड्यूटी लग गई है और उसके बदले उन्हें कल की छुट्टी मिल गई। और हम काफ़ी अरसे से एक सूक है यहाँ बहुत पुरानी सऊदी अरब में, उस पर विज़िट करने का सोच रहे थे, लेकिन उसकी भी टिकट्स थी और हमें मिल नहीं रही थी। काफ़ी रश होता है, एक रियाज सीज़न की वजह से काफ़ी रश था। और जनाब अब रियाज सीज़न तो खैर आई थिंक ख़त्म हो गया, इधर तो खैर रियाज सीज़न था भी नहीं। ये देखें जी, रास्ते में किस कदर रश था। और पीछे से भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस कदर रश था। हम धक्के खाते हुए खैर पहुँचे। जो सफ़र 45 मिनट का था वो 1.5 घंटे में हुआ। खैर छुट्टी थी, हस्बैंड साहब खुश थे और टिकट्स भी बाय चांस मिल गई। वैसे ये सूक अव्वलीन है और इसकी फ्री एंट्री है, लेकिन टिकट आपको बुक करवानी पड़ती है। इसलिए बुक करवानी पड़ती है कि जितनी पार्किंग एरिया है उस हिसाब से ये टिकट एक दिन में इशू करते हैं, ताकि हैज़र्डली काम ना हो और सुकून से सारा काम हो जाए। खैर जनाब, हम मुख्तलिफ इसकी काफ़ी बड़ी पार्किंग थी और मुख्तलिफ पार्किंग से होते होते जो गेट के करीब पार्किंग थी वहाँ हमें शुक्र है पार्किंग मिल गई और हमने जनाब अपनी गाड़ी जो है वो रोक दी। उसके बाद जनाब ये देख लें, जिस वक्त हम पहुँचे हैं उस वक्त इतने ज़्यादा अभी लोग नहीं आए हुए थे और लोग आने शुरू हुए थे। हमारा टारगेट था कि हम इंशाल्लाह 4 बजे तक पहुँचेंगे और हम पहुँचे 5 सवा 5 बजे। खैर जनाब, गाड़ी पार करके ये एंटर हो रहे हैं। उन्होंने टिकट्स पहले चेक की, ऑनलाइन ही बुकिंग थी, ऑनलाइन ही चेकिंग हुई। और जाने से पहले जनाब यहाँ लेडीज़ के पर्सेस की भी चेकिंग हो रही है। और जनाब वैसे भी चेक किया जा रहा है जैसे एयरपोर्ट पे चेक किया जाता है। और ये सूक अवलीन का गेट है, बहुत अच्छी सूक है। मतलब जिसने सऊदी कल्चर देखना है और जिसको शौक़ है और रियाद में रहता है तो वो ज़रूर इसको विज़िट करे, और जो विज़िट पे आए हुए है वो भी इसको देख ले, ताकि सऊदीज़ का पुराना कल्चर जो है वो कैसा था हम सबको पता चले। मुझे तो खैर काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है। يا مرحبا حياكم حيا الله من زارنا حيا الله من جانا يا هلا وسهلا يا مرحبا ये بكم. आदमी जो बोल रहा था अरबी में बोल रहा था और जनाब ये अरेबिक में वेलकम कर रहा था। खैर जनाब, जगह जगह पे बड़ा मतलब ऑर्गेनाइज था और ये साइट्स पे इनके कल्चरल सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें पेंटिंग्स भी हैं, पुरानी पुराने पॉट्स भी हैं। और जो सऊदी कल्चर है, ज़ाहिर है आप एक दफ़ा विज़िट करके या इतनी सी जगह देख के तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश की हुई थी अपने कल्चर को। अपनी सारी जनाब जानवर, ऊँट इनका जो है आपको पता है एक ट्रेडिशनल है। ऊँट ही सऊदी अरब की पहचान है, जो मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होता था और आने जाने के लिए भी लोगों के इस्तेमाल होता था। तलवार इनकी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वेपन है। और इसके अलावा काफ़ी गैर मुल्की भी आए हुए थे, लेकिन ज़्यादा इधर सऊदीज़ ही आए हुए थे। और काफ़ी शॉपिंग भी लोग कर रहे थे जिनको इंटरेस्ट था। एक्सपेंसिव चीज़ें भी थीं और नई भी थीं। मतलब जिस तरह का मेयार था चीज़ों का उस हिसाब से कीमतें मुझे तो ज़्यादा नहीं लगी। उसके बाद जनाब ये कारपेट वगैरह भी बिछे हुए थे, साइड पे झूले भी बच्चों के लिए लगे हुए थे। और ये तो बच्चों के लिए हर जगह सामान मौजूद होता ही है कि झूले जनाब हों तो बच्चे इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। बहुत बड़ी मार्केट नहीं है ना, बहुत छोटी है, दरमियानी सी मार्केट है। और ये जनाब हम जा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया था, वज़ू किया है, मेहंदी लग रही थी। और मेहंदी लगने की रेट थे 15 रियाल और 20 रियाल, 20 रियाल और 15 रियाल। और ये जो बच्ची ने लगवाई हुई थी ये 15 रियाल की थी और जो दूसरी बच्ची लगवा रही थी वो भी 15 रियाल की थी। खैर बेटी से मैंने पूछा आपने लगवानी है, उसने कहा कि नहीं लगवानी तो बस ठीक है, नहीं तो ना सही। नहीं लगवाई। और ये हम जनाब विज़िट कर रहे हैं, मुख्तलिफ इनके ट्रेडिशनल मतलब स्टॉल्स लगे हुए थे। कुछ दुकानें तो उन्होंने बिल्कुल वैसी बनाई हुई थी जैसे अरब में शुरू में थी। इससे स्टैंडर्ड उनका लो होगा, लेकिन ये है कि अब जो है इन्होंने जदीद तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करके बनाया हुआ था। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी दुकानें थी जो एक लाइन में हुआ करती थी और उनके ऊपर सारा कुछ बिका करता था। जैसे ये ट्रेडिशनल कपड़े इनके नज़र आ रहे हैं, मुझे तो खैर इतने ट्रेडिशनल नहीं लगे, ये तो आजकल भी पहनते हैं ऐसे कपड़े ही। और जनाब इधर ज्वेलरी भी थी, सिल्वर ज्वेलरी भी थी,
जो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, और काली स्याह हुई हुई थी। ओरिजिनल सिल्वर जो है, जो चांदी है, वो वैसे ही काला स्याह हो जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये थी कि उर्दू समझने वाले लोग थे, जितने दुकानदार थे आप उर्दू में उनसे बात कर सकते हैं। ये देखें जनाब, ये कितनी शानदार ज्वेलरी है। और ये वाला सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, 500 का था, लेकिन क्योंकि चांदी का था और काला स्याह हुआ था, मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर देने से साफ इनकार कर दिया कि इतना काला है और ये फिर बार बार धुलवाती रहोगी, कौन धुलवा के लाएगा। मैंने कहा जाहिर है अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने ये काम करना है और किसने करना है। बेटी ने ये पाजेब्स पूछी थी, लेकिन ये जो हैं ये चांदी की नहीं थी, चांदी की तरह का इसमें मतलब कलर हुआ हुआ था। और बाकी जो शॉप्स वगैरह है वो अब आप देखें मेरे साथ साथ। फूड जो थी वो इनकी ट्रेडिशनल नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी, जैसे इन्होंने कल्चर अपना रिप्रेजेंट किया हुआ था वैसे फूड नहीं थी। फूड जो थी वो ज़्यादातर बर्गर वगैरह थे, फ्राइज़ थे और चाय थी, बड़े मज़े की करक चाय। और ये सूक अवलीन का इन्होंने नक्शा बनाया हुआ था, मैप। और जनाब एक स्टेडियम था जहाँ प्रोग्राम हो रहा था गाना बजाने का। जब हम पहुँचे खैर उस वक्त ख़त्म था, सारा कुछ फ्री था। इस दौरान जनाब मस्जिद इतनी दूर थी, वज़ू कहाँ किया और मस्जिद कहाँ थी, चल चल के हशर नशर हो गया। एक कोने से वज़ू किया और दूसरे कोने में मस्जिद थी। और ये बादल देख लें माशाल्लाह कितने खूबसूरत आए हुए हैं, और ये सीन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ बच्चों को वो कोई खिला भी रहे थे, छोटा मोटा प्रोग्राम भी हो रहा था। यानी यहाँ हर बंदे के लिए एंटरटेनमेंट का सामान था। बलीला इनका ट्रेडिशनल आई थिंक है एक फूड। चनों को खट्टे पानी में और ऊपर थोड़ा सा मसाला डाल के और थोड़ा सा अचार सा डाल कर देते हैं, और मुनासिब रेट का होता है। जो लोग चल फिर नहीं सकते उनके लिए गाड़ियाँ भी चल रही थी, वो उधर भी चल सकते थे। और खाने में इनके समोसे थे, रोल थे, इनकी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ थीं जो भी होती हैं, सब मीठा 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 मीठा। और जनाब चाय बड़ी मज़े की थी, वो गुल्लड़ वाली चाय थी। वैसे थी ठंडी बर्फ़ जो मैंने ख़रीदी थी, मतलब उसमें कोई वो नहीं था, लेकिन टेस्ट फुल अच्छी थी। ठंडी में क्या टेस्ट आना, जितनी भी मज़ेदार हो ठंडी चीज़, आपको पता है उसमें वो टेस्ट नहीं होता। ये जो है ये आप देख लें कि सारी वही शॉप्स छोटी छोटी हैं जो शुरू में अरब में बनती थी। पहले सिर्फ मर्द काम करते थे, अब औरतें भी काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ अच्छी लगी वो ये कि उर्दू समझ जाते थे, उर्दू में भी बात हो सकती थी, इंग्लिश भी समझ रहे थे। बस जनाब यहाँ बेंच पे बैठे हैं, और जो भूख लगी थी, दोपहर का खाना हम खा के नहीं आए थे, सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, और 6:30 5:15 या 6 बज चुके थे आई थिंक। तो हम लोग जनाब ये लिए हैं बर्गर, बीफ बर्गर थे, और ये लिए हैं, और इसको जनाब वो कर रहे हैं खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो खैर नॉर्मल प्राइसेस थी, प्राइसेस बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें नहीं थी। और ये फ्राइज़ थे और मज़े के थे। खैर भूख ही इतनी सख्त लगी हुई थी इस वक्त, तो बगैर मज़े की भी कोई चीज़ मिल जाती तो वो इतने ही शौक़ से खानी थी जितनी मज़े की चीज़ खा रहे हैं। ना भी अच्छे होते तो भूख ही इतनी सख्त लगी हुई थी। इतना चिपका हुआ बर्गर था, मैंने कहा अंदर से भी आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ है अंदर, लेकिन वो मुझसे खुला ही नहीं है, चिपका हुआ था। इस तरह जनाब लोगों को वेलकम कहा जा रहा था। ट्रेडिशनल जेवर इन्होंने पहने हुए थे। खैर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। और ये गुल्लड़ वाली चाय है जिसको देखते ही मैं तकरीबन नीम पागल हो गई। मैंने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पी है ये वाली चाय, तंदूरी चाय, बहुत ही मज़े की होती है। लेकिन जनाब यहाँ जो मैं ले कर पहुँची हूँ वहाँ तक, तो आप यकीन करें कि वो ठंडी बर्फ़ चाय थी। और बस खैर पी पैसे भरे थे। ثلاثة
जनाब बच्चों का प्रोग्राम हो रहा था, और प्रोग्राम क्या हो रहा था, वो खिला रहे थे बच्चों को, एक्टिविटी मिली हुई थी, एक जनाब एंकर था जो सब कुछ करवा रहा था और बच्चे बड़े खुशी से कर रहे थे। उसके बाद जनाब इनका ट्रेडिशनल रक्स वगैरह था और म्यूज़िक था, जिसकी कोई एंट्री फ़ीस नहीं थी, सब कुछ फ्री में था, सिर्फ बुकिंग आपने करवानी है। और उसके बाद जनाब हम एंटर होते हैं, और जो समा था यार, क्या समा था, खैर मैं आपको दिखाती हूँ और सुनाती अब ओरिजिनल वॉइस मैंने आपको सुनवाई तो है, अब पता नहीं इस पर कॉपीराइट आता है। يلا فلاشات كلكم ها، ودوني فلاشات اللي ورا، اللي جالسين في الكراسي، مدرجات، ايوه 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 سلام، حلو حلو، يا عيني عليكم شباب، وين اللي هنا فلاشات؟ وين اللي هنا؟ ايه يلا وروني، يلا شغلوها، اي سلام يا سلام، ابغى اشوف الليالي اللي نحب عادتنا والفرح جربوها انا، الليالي اللي نحب عادتنا बस जनाब ये बाकी स्टेडियम में आपको दिखा देती हूँ, अब दुआ करें मेरी वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए। खैर जनाब देखें, बस अब हमारी वापसी की तरफ हम गामजन हैं। रास्ते में इन्होंने कुछ और शॉप्स बनाई हुई थी, कुछ बच्चों के लिए ये तोते वगैरह एक जगह इकट्ठे किए हुए थे, इसकी शायद एंट्री टिकट थी और लोग रह रहे थे, लेकिन मेरी बेटी ने तो कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो इसलिए वो अंदर गई भी नहीं है। खैर ये जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के पैरट्स थे, और उसके बाद जो कुछ था उसी तरह का इन्होंने बनाया हुआ था, जैसे वो निशाना लेते हैं और कुछ मतलब जीतते हैं, और ये बड़े बड़े बर्तन शायद पहले ज़माने में इनके पड़े हुए होते थे, वो पड़े हुए हैं। अंदर जो था इसी तरह पानी डाला जाता था और उसके अंदर कोई समुद्री जानवर छोड़े जाते थे, क्योंकि ये तो खैर प्लास्टिक के थे और ऐसे ही थे, या पकाए जाते थे, कोई इतना मुझे पता नहीं, बहरहाल चला। और ये तो खैर निशाना लेते थे, अगर डालते थे तो आपको कोई ना कोई इनाम मिल जाता है। अफगानी होटल भी था, मोमोज़ भी थे, पैटीज़ भी थे, ये मैंने एक एक ज़रूर लिया था चखने के लिए। 3-3 रियाल की एक थी पैटी, और एक ये रोल जो था वो भी 3 रियाल का ही था। बस जनाब ये हम पैक करवा लेते हैं और अब निकलते हैं वापसी की तरफ। और जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको सूक कवलीन का टूर? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, और मेरे जनाब व्लॉग को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।